Today we are going to discuss about exercise 10.3 straight line question 14. Find the coordinates of the foot of perpendicular from the point to the line. 3 foot of perpendicular. 3x minus 4y minus 16 is 0. A, B, C, D. Then line AB is 4x plus 3y plus k is equal to 0. जब टू लाइन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाए तो उनके x के कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और कांस्टेंट को हम k ले लेंगे. इफ पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स क्या हैं, x और y आपके -1 और 3 है. अप्लाई करके k की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. तो बना -4 3 प्लस k. k is 9 minus 4 is 5 is -5. ठीक है, -4 plus 9 कितना बना 5. k is -5. Put the value of k in equation 1. Put in equation 1. क्या बना आपके पास 4x plus 3y minus 1. Equation 2. Equation 1, equation 2, equation 3. From equation 2 and 3, from equation first and third. 3x minus 4y minus 16, 4x plus 3y minus 5. ये चीज लीजिए. यहाँ से अगर मैं कोफिशिएंट को हटाऊं, किसी को कैंसिल करूं, तो आपको इसके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे. यहाँ हो गया आपका 9x minus 12y is 16 3 जा 48. 16x plus 9y is 20. 4 3 जा 12y. ये कटा, यहाँ गया 25x 8 6. 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 5 4 जा 20. हमने ऐड किए तो x आ गया आपका 68 by 25. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 3 इंटू में 68 बाई में 25, 4y इज 16. 16 को इधर ले आएंगे. 68 3 जा 204 बाई में 25 माइनस 16 इज 4y. 204 माइनस 16 5 जा 80 कितना रहेगा 8. 16 2 जा 32 और 8 40. 25 6 जा 150 15. 25 1 जा 25 और 15 40 बाय 15 इंटू में 4 इज y. कितना बनेगा आपका 10 से 4 गया 6, 9, 3 से 2 गया 1. 25 इंटू 4 इज y. 4 4 जा 16, 4 9 जा 36. y is 49 by 25 and points is x y is 68 by 25, 49 by 25. क्या निकालना था कोऑर्डिनेट्स. ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए. कब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तब दूसरी लाइन इसको इंटरचेंज करके बना लेंगे. 4x plus 3y plus k. k की वैल्यू इस पॉइंट को यूज करके हमने निकाल ली. इक्वेशन बनी. उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल ली. क्वेश्चन 15 इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y is equal to mx plus c makes if it at the point -1 2 find the value of m and c. एक हमारे पास पॉइंट हो गया ओरिजिन. दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास -1 2. तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए. स्लोप ऑफ ए बी इज 2 minus 0 minus 1 minus 0 is -2. ठीक है.
परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो स्लोप ऑफ ए बी m1 ले लीजिए इसको आप। m1 इंटू m2 इज -1, m2 इज 1/2। जब m1 हमारा -2 है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1/2, और पॉइंट्स गिवन हमारे पास -1 2। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज 2, m इज 1/2, x इज -1 प्लस c। यहाँ से आपकी c की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1/2 इज c। कितना आ गया 5/2। इधर ले आए 5/2 आ गया। ये 5/2 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन निकालेंगे 2y इज x प्लस 5, x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमने तो क्या निकालना था, ओनली m और c की वैल्यू। तो आप इतना ही करेंगे। m की वैल्यू कितनी है 1/2, c की वैल्यू कितनी है 5/2। अगर आगे भी इक्वेशन निकालनी है तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। क्या करना है, 2 पॉइंट्स है, एक ओरिजिन है, एक पॉइंट है, वहां से स्लोप निकाल के, दूसरा परपेंडिकुलर है तो हम दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा स्लोप निकाल के आप उसमें पुट कर दीजिए। x और y की वैल्यू गिवन है, स्लोप हमने निकाल लिया, c की वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। Question 16 is, if P and Q are the length of perpendicular from the origin of the lines, x cos theta minus y sin theta is k cos 2 theta। तो यहाँ से आप P निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा k cos 2 theta। क्या आएगा आपका P is k cos 2 theta बाय में रूट ऑफ इसका स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। जैसा कि आप जानते हो ये 1 के इक्वल होता है। तो आपका P डिस्टेंस क्या आया k cos 2 थीटा। ठीक है, अब आप निकालिए x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। सेक थीटा आपका क्या होता है 1/cos थीटा, ये होता है आपका साइन थीटा इज के। एलसीएम लीजिए आप, ये बना आपका x साइन थीटा, y cos थीटा इज के साइन थीटा cos थीटा। इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, देन q is the perpendicular distance in this equation। k by 2 sin 2 theta बाय में रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज k बाय 2 साइन 2 थीटा। यहाँ आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड। 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड k बाय 2। 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, hence k by 2 sin 2 theta। ठीक है, तो आपका ये आया। अब हमने प्रूव क्या करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज k स्क्वायर प्रूव करना है। तो आप p स्क्वायर निकालेंगे, p स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 इंटू में q स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर। 4 से 4 k स्क्वायर का कॉमन निकाल लीजिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर। एज वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या
किया हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ निकाला, क्या होगा इसके डिवाइड में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। ऐसे ही हमने यहाँ साइन और कोस में चेंज करके फॉर्मूला बनाया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, उसका स्क्वायर उसके डिवाइड में इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट, वो बन जाता है नीचे 1। तो फिर हमने इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर इज के स्क्वायर प्रूव कर दिया, क्योंकि के स्क्वायर को कॉमन लेंगे अंदर हमारा 1 बन जाएगा। क्वेश्चन 17, इन द ट्रायंगल ABC with vertices ABC, B is 4 minus 1, C is 1 2, A is 2 3 and vertices is M. Find the equation and length of altitude from the vertex A. हमने निकालना है AM की लेंथ, ठीक है, और इक्वेशन भी निकलेगी। तो आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC क्या आएगा आपका, स्लोप ऑफ BC इज 2 plus 1 1 minus 4, 2 plus 1 1 minus 4, कितना बना 3 by minus 3 is minus 1, 2 plus 1 1 minus 4 minus 3 ऊपर 3 minus 1, तो स्लोप ऑफ AM इज कितना बनेगा 1, बिकॉज AM परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। इक्वेशन ऑफ AM इज y minus y1 इज स्लोप ऑफ x minus x1, कितना बना y minus 3 x minus 2 x minus y plus 1 is equal to 0, ठीक है। अब इसकी आपने लेंथ निकाली है, डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाइए, 1 को मैं उधर ले गई तो माइनस का 1 बन रहा था, वो हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या कहता है आपका, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो 1 बाय में p इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या आई आपकी, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 1 बाय रूट 2। क्या करना है, स्लोप ऑफ BC निकाला, उसका अपोजिट मतलब उससे हमारा स्लोप ऑफ AM आ जाएगा, पॉइंट से हम उसकी इक्वेशन निकाल के उसका आप लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकाल सकते हो। क्या p बाय में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब और रूट, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18 इज, if p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept of the axis, then show that intercept of the axis क्या होता है, x by a plus y by b is 1, ठीक है। आप क्या निकालना है, आपने यहाँ ये शो करना है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, क्या होगा, परपेंडिकुलर इज 1 बाय रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही होगा। यहाँ से आप 1 रेस को रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये आ गया आपका 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर का रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड we get 1 by p square is root of 1 by a square plus 1 by b square का square, and hence proved 1 by a square plus 1 by b square। यही हमें प्रूव करना था। क्या किया आपने, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाया, 1 बाय में 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर का रूट रेसिप्रोकल करा, स्क्वायर करा, जिससे रूट हट जाए, प्रूव हो गया। Thank you students, have a nice day।